हेलो दोस्तों, कैसे हैं। पवन स्टडी IQ पर आपका वेलकम है। आज के हम करियर फंडा में बात करेंगे बिज़नेस से रिलेटेड, यानी बिज़नेस में होने वाले फेलियर्स कौन कौन से होते हैं, कि ऐसे कौन कौन से मेन 5 पॉइंट्स हैं जो बिज़नेस में आपको फेल कर सकते हैं। उन चीज़ों पर आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने की, या कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, तो उनमें किन किन 5 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, उस चीज़ से रिलेटेड हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हर व्यक्ति को एक बिज़नेस शुरू करता है, कोई ना कोई व्यक्ति, कोई आप अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करने का सोच ही रहे होंगे, क्योंकि आज की इस महंगाई की दौर में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना करना चाहता है। तो एक सपना देखता है कि सफल होने के कदम, कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, बिज़नेस सक्सेस होगा और सफलता मेरे कदम चूमेगी। लेकिन बिज़नेस में सफलता का रेट बहुत बेहद ही कम होता है। इसमें हमारा रिस्क ज़्यादा होता है, बल्कि सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो कुछ पॉइंट्स हैं इस वीडियो में, उसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट गुरु डॉक्टर पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि एक सफल कंपनी पूरे समाज के लिए वरदान बन सकती है और एक विफल कंपनी बोझ। आज हम देखेंगे कि कुछ बिज़नेस कभी नहीं चल पाते या कुछ बहुत अच्छे चलते हैं। बिज़नेस में अचानक समस्याएं भी आ जाती हैं। तो करियर फंडा में आपका स्वागत है। क्यों फेल हो जाते हैं बिज़नेस? अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी बिज़नेस अक्सर चल नहीं पाते। उनका कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि कई कारण होते हैं। इन्हें पहले से समझकर आप फेलियर का रेट कम कर सकते हैं। तो जो आपके बिज़नेस है उसको सक्सेस बनाने के लिए आप कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है कि ख़राब प्लानिंग या मैनेजमेंट, यानी आपकी रॉन्ग प्लानिंग, यानी आपका जो बिज़नेस करने का आइडिया है उसकी प्लानिंग जो है और मैनेजमेंट का तरीका है, अगर ठीक नहीं होता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपका बिज़नेस सक्सेसफुल ना हो। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो शायद आपके जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल हो। तो सबसे आम कारणों में से एक है ख़राब प्लानिंग और मैनेजमेंट की कमी। यह एक ख़राब मैनेजमेंट के अर्थ है आमतौर पर ख़राब फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज की मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी कई बिज़नेस बिना किसी स्पष्ट प्लानिंग के बस चल रहे होते हैं। कई बिज़नेस में प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सही टीम नहीं होती है। तो विश्व स्तर पर इसके उदाहरणों में जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, एनरॉन और लेमन ब्रदर्स को शामिल किया जा सकता है। जबकि भारत में टाटा नैनो प्रोजेक्ट इनका बड़ा उदाहरण है, जो अपनी प्लानिंग के बावजूद अपनी प्लानिंग करके स्टेबल हुए हैं, जो पहले दिन में से ही गलत प्लानिंग का शिकार हो गए थे, जो पहले दिन से ही गलतफहमी का शिकार हो गए थे। और सेकंड है हमारा फाइनेंस की कमी, यानी जो पैसा है मेन, हम अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम पैसे की हमारा जो पैसा है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत ज़रूरी होती है, बहुत मायने रखती है। हाँ, मिसमैनेजमेंट होती है हमारी, फाइनेंशियल और प्रॉब्लम्स होती है। तो कई बिजनेस आरंभ या कठिन समस्याओं के दौरान जारी रखने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण फेल हो जाते हैं। ये खराब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्याप्त इन्वेस्टमेंट ना होने या स्पष्ट फाइनेंशियल प्लानिंग ना होने के कारण हो सकते हैं। भारत में ऐसे कई बिजनेस फाइनेंस में गड़बड़ी और मिस मैनेजमेंट के बाद फेल हुए हैं। इनमें से किंगफिशर एयरलाइंस, सत्यम कंप्यूटर्स और रनवैक्सी लैबोरेटरीज इत्यादि को शामिल किया गया है। किसी भी बिज़नेस का आधार उसके स्टार्टअप कस्टमर्स, जिनके बिना वह बिज़नेस की कल्पना करना भी व्यर्थ है। सो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हमें ध्यान में रखकर बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। ज़बरदस्त जो कंपटीशन है उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। व्यवसाय को विफल होने का एक कारण आज भी है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। हर फील्ड में कंपटीशन बहुत बढ़ गया। सफल होने के लिए अपनी इंडस्ट्री की अन्य कंपनियों के लिए साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए, यानी आप कंपटीशन करने के लिए तैयार होने चाहिए। मार्केट में उस कंपटीशन को टक्कर देने के लिए होने चाहिए। सो ये वाला एक पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट, हमें बाहरी कारक, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं, सपोज़ इन सामान्य कारणों के अलावा बाहरी कारकों जैसे कि अर्थव्यवस्था में बदलाव, प्राकृतिक आपदा जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह। डिजास्टर कोई आता है, कोई प्रकृति से, कोई नेचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सरकारी नियमों में बदलाव, अगर कोई रूल्स या कुछ चेंज होते हैं तो इन्वेंशन के कारण भी बिजनेस फेल हो सकते हैं। जीवित रहने के लिए व्यवसायों के लिए इन परिवर्तनों के अनुकूल होना, अपने आप को इनके अनुसार ढालना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली कहेंगे हर कंडीशन में अपने आप को उस कंडीशन में सेट करना आना चाहिए।
सरकारी कंपनियों के लिए सरकार की ओर से लगातार सपोर्ट मिलना और नए मैनेजमेंट स्टाइल से चलना जीवन और मौत के बीच का अंतर हो सकता है। BSNL आज भारत की नंबर 1 टेलीकॉम फार्म हो सकती थी, लेकिन एकदम पिछड़ गई है। इसका कारण सिर्फ यही है कि प्लानिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल कंडीशन और भी बहुत सारी चीज़ें। तो उदाहरण के लिए इसमें हमने BSNL, MTNL, कोटका फिल्म्स इत्यादि। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगा, एक बिज़नेस को चलाना एक सतत दौड़ जैसा होता है, यानी आपको कॉन्टीन्यूसली उस बिज़नेस को टाइम देना होता है, जिसमें एक लंबा टाइम देना होता है, जिसमें एक नए डायमेंशन को समझते हुए अपनी स्ट्रेटजी को बदलते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो व्यवसायिक विफल होने से बचने के लिए एक स्पष्ट व्यवसाय योजना होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है। जो व्यवसाय के लक्ष्यों और उद्देश्यों, जो आपके बिजनेस के जो मोटिव है, उसका उद्देश्य है, जो एम है, उसके साथ साथ उन्हें प्राप्त करने की रणनीति की रूपरेखा तैयार करें। आज के करियर फंडा है कि ख़राब मैनेजमेंट, प्लानिंग की कमी, फाइनेंस की कमी, ख़राब मार्केटिंग, तेज कंपटीशन और बाहरी कारक सहित कई कारण से व्यवसाय विफल हो सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर आप कोई बिज़नेस फ्यूचर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, और अपने किसी भी बिज़नेस के अपनी प्लानिंग, उसकी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल चीज़ें और अपने मार्केट में उस कंपटीशन कितना है, इस सब चीज़ को ध्यान में रखकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करें और अच्छी प्लानिंग करके स्टार्ट करें। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और अगर सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट है। थैंक यू। इस वीडियो में यही था, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ग्रो करें। थैंक यू।